अदलिया ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया हुआ है। मखसूस नशिस्तें हैं वो तरीके इंसाफ को वापस मिल चुकी हैं। अहमद फराद का केस देखें तो इसमें जिस तरह के रिमार्क्स मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने दिए हैं, उन्होंने तो एक तारीख रकम कर दी है। सेक्टर कमांडर आए, सेक्रेटरी दिफा आए, सेक्रेटरी जनाब आपका वो जो हैं दाखिला उनको बुलाया, कहा वज़ीर आज़म को बुला लूँगा, DGISI पेश हों। तो एक बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स थे। फिर खान साहब का जो टिलियन वाइट का केस है उसको नाकाबिल समात करार दिया जा चुका है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले आ रहे हैं। जो इस्लामाबाद की सीटें हैं उसकी प्रोसीडिंग्स हमें तहरीक इंसाफ के हक में जाती हुई दिखाई दे रही है। साइफर केस जो है वहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि खान साहब जो हैं इस केस में भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो एक तरफ स्टैब्लिशमेंट है, उसका दबाव है, उसकी धौंस धमकियाँ, जजेस को डराना धमकाना, और दूसरी तरफ ये अदलिया ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया हुआ है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसकी जीत होगी? सर देखें, इस वक्त अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने है। मैं आपको एक बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा हूं कि खबर यह है कि आप जो ये लड़ाई देख रहे हैं ना, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट भी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हुई है। मकसद ये है कि हुकूमत भी एस्टैब्लिशमेंट को ये कहकर डराती है कि इमरान खान आ रहा है, एस्टैब्लिशमेंट भी हुकूमत को ये कहकर डरा देती है कि इमरान खान आ रहे हैं। यानी कि ये सारे एक दूसरे के आगे पीछे लगे हुए हैं और इन सबको खौफ यह है कि इमरान खान आ रहे हैं। 8 फरवरी से पहले की अगर आप सूरत हाल देखें तो यही अदलिया जो है उन्होंने बड़ी जल्दबाजी में इमरान खान को जिस तरह से पाबंद सलासल किया, और फिर जो 5 अगस्त को इमरान खान साहब उनको अगवा किया गया या उनको गिरफ्तार किया गया तोशा खाना केस में, तो तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर वो लाहौर पुलिस जो है वहां से उनको गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले आती है। तो वही अदलिया थी, वही जनाब जो है वो जज जुल्फिकार नैन ने साइफर केस में खान को सजा दे दी, कुतुल्लाह ने जनाब इद्दत के दौरान जो निकाह केस था उसमें सजा दे दी। और फिर उसके अलावा भी आपने जो है वो देखा हुआ कि कैसे निजाम ने नंगा नाच किया, और निजाम इस्टेब्लिशमेंट के गर्म हवाम के अंदर नंगा ना आ रहा था, चाहे वो पोलिटिकल गैंगस्टर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो जजेस हो, कोई भी हो। 8 फरवरी के बाद जजेस को इदराक हो गया कि आइन और कानून के साथ चलना होगा। 8 फरवरी के बाद जजेस को पता चल गया कि देखिए इमरान खान ने कभी ये बात नहीं की, सिलसिले माफिया वाली खान ने बात नहीं की कि मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास वीडियो है, हम ये कर देंगे, हम फलाने जजेस को ब्लैकमेल कर लेंगे। इमरान खान अदलिया के सामने सरेंडर कर चुके हैं। वो हर केस के अंदर वो खुद फिजिकल तौर पर पेश हुआ, उसने हर केस में जाकर बात की, वो एक वकील बन चुके हैं अपना, वो अपना दिफा खुद कर सकता है। तो लिहाजा अदलिया को अदराक हो गया है, अदलिया खड़ी हुई है, और यकीन करें जो आइन और कानून के साथ खड़ा होगा उसकी जीत होगी। अब इस्टेब्लिशमेंट भी बेसिकली हुकूमत को बता रही है कि जनाब आप हमारी सुलह करवा दें, और आउट ऑफ कोर्स जो है वो सेटलमेंट की बात हो रही है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जजेस के साथ सेटलमेंट कर लेनी चाहिए, अब जजेस ने इनकार कर दिया। और आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि इमरान खान जो है वो अदालतों के अंदर फिजिकली तौर पर भी पेश हो जाएंगे, और वो अब बाहर निकलेगा। खान अब अदालतों के अंदर क्या पेश होगा, बल्कि वो जल्द रिहा भी होने जा रहे हैं। तो इस लड़ाई के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, और इंशाल्लाह जुडिशरी जीतेगी, और जुडिशरी जो है वो बिल्कुल जीत के करीब पहुंच चुकी है। तो अगर वो इसी तरह से खड़ी रहती है तो जजेस जो है वो ये जीत से हमकिनार होंगे। जुडिशरी जो है इसका पलड़ा भारी रहेगा और एस्टैब्लिशमेंट को घुटने टेकने पड़ेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले आने वाले हैं उजैर भाई। इस वक्त जुडिशरी ने स्टैंड भी लिया हुआ है, आगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले आने हैं। इस्लामाबाद की सीटें भी तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही हैं, मखसूस नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ को मिल रही हैं। तो इस तरह से तहरीक इंसाफ नंबर गेम में बहुत आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको लगता है कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन से तहरीक इंसाफ जो है इस हुकूमत की बसात लपेट सकती है आइंदा आने वाले 2-3 माह में? सर ये एक हुकूमत के अंदर भी एक खलबली है, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अंदर, कि बजट के बाद जो है ना, जाहिर है महंगाई का एक रेला भी आएगा, महंगाई बढ़ेगी, टैक्सेस लगेंगे, और फिर अवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उसकी तरफ सबकी आंखें लगी हुई हैं कि वो क्या करेंगे। उधर से पीपल्स पार्टी जो है उस काबीना में शामिल नहीं हो रही, और पीपल्स पार्टी भी अपना बयानिया बनाने के लिए जो ये बजट है उसके बाद इसी हुकूमत के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देगी। और फिर दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पार्टी के सदर भी बन गए, और वो बनने जा रहे हैं बल्कि। तो अब आपने ये देखना है, डॉट से डॉट कनेक्ट कर लेने हैं कि अब जो अगला 1 से 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, और तहरीक में अदम एतमाद के जरिए पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरा सकती है। सेनेट के इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी के सेनेटर को 2 वोट इजाफी मिले जो अपोजिशन से पड़े। इट मीन्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNAs ने वहां पर वोट दे दिए, और शहबाज शरीफ को यह मैसेज पहुंचा है कि जनाब पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत मौजूद है, आपकी हुकूमत कभी भी गिराई जा सकती है। अब हाकदार साहब जो हैं उनको डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया। उससे पहले खबरें ये थी कि जो मोहसिन नकवी हैं उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो उनका रास्ता रोकने के लिए फौरी तौर पर शहबाज शरीफ ने इस हाकदार को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो अगले 1-2 महीनों में धड़न तख्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है
कि अगर पीपल्स पार्टी ये काम करती है, और मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारियां उनको तैयार किया जा रहा था कि अगर सारे सियासतदान फेल हो जाते हैं, शहबाज शरीफ, ज़रदारी, नवाज शरीफ, तो मोहसिन नकवी को जो है वो बैक एंड पर तैयार किया जा रहा था कि इनको हम मैदान के अंदर उतारेंगे। एक चीज तो ये है। दूसरा ये है कि आज चौधरी परवेज राही साहब जो है, कल रात को अचानक से खबर आ गई कि वो रिहा होकर घर चले गए हैं, बड़े खुशपाश थे। तो अगर आप ये देखें कि मरियम नवाज की वज़ारत आला को खतरा पड़ गया, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब परवेज राही के अलावा फैमिली ज़राए जो इमरान खान के हैं, वो उस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान ने दो तरह की हिदायत दे दी हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि बनी गाला में एक स्पेशल सिक्योरिटी कंपनी के जरिए पूरा उसका चेक एंड बैलेंस किया जाए और उसको जो है वो खुफिया रिकॉर्डिंग से पाक किया जाए। वहां पर ये हिदायत जारी हुई है, खान साहब ने अपने करीबी लोगों को बता दिए। और फिर अब चौधरी परवेज राही के बाद शाह महमूद कुरैशी जो है साइफर केस में रिहा हो जाएंगे, उसके अलावा वो किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है, तो वो भी आपको जेल से बाहर नजर आएंगे। उसके एक महीने के बाद अच्छा, खान साहब आपको क्या लगता है कि कब तक रिहा हो जाएंगे? आइंदा एक डेढ़ दो माह में रिहा हो सकते हैं? सर, अगर जजेस खड़े रहे, क्योंकि अगर आप साइफर केस देखें उठता हुआ दिखाई दे रहा है, इद्दत का केस है वो तो स्टैंड ही नहीं कर रहा ना, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, तो वो भी जो है वो फारिग हो जाएगा। तकरीबन आप जितना भी इसको खींच लें तो एक सवा एक महीना जो है मजीद इसको खींच सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं खींच सकते। उसके अलावा तोशा खाना के दोनों केसेस खान पर उड़ गए, और उसके अब 190 पाउंड का जो केस है, अगर आप उसमें भी खुफिया ट्रायल करके ये जल्दबाजी में जो है वो काम कर रहे हैं, तो अलकादिर ट्रस्ट केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान को पहले भी जमानत मिल चुकी है, उसके बाद भी जमानत मिल जाएगी। अब इमरान खान साहब को बेसिकली ये बताया जा रहा है, जो आर्मी चीफ साहब एक्सपेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए, आर्मी चीफ जनरल असेंबली साहब ने जो SIFC बनाई, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फोरम जो बनाया कि उसके जरिए मशरिक वस्ता वाले यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बेसिकली वो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर निकले तो उनको सपोर्ट करें बाहर जाकर SIFC को, और वो आर्मी चीफ और उनकी टीम के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा या उसके खिलाफ कोई बात ना करें। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। खान साहब 2 साल चुप करके बैठ जाएं। हाँ, खान साहब चुप करके नहीं बैठेंगे। खान साहब को कहा जा रहा है कि आप जलसे भी कर लीजिएगा, आप एहतजाज भी कर लीजिएगा, आप नवाज शरीफ और शरीफ खानदान की धज्जियां उड़ा दें, लेकिन आप जो है वो कुछ देर के लिए एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना बंद कर दें। उससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, खान साहब को करना भी चाहिए। अगर वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, मकबूल तरीन लीडर भी हैं, तो उनको कौम को साथ लेकर चलना चाहिए। तो अब अगर ये सारी चीजें हो रही हैं जो बैक एंड पर चल रही हैं, तो उसमें तो नजर आ रहा है कि खान साहब जो है फिर रिहा हो जाएंगे। तो लेट्स सी कि अब ये उनके स्कर्ट बैठता है। अच्छा, एक तरीके इंसाफ के लोगों को सुने तो वो कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट बंद गली में पहुंच चुकी है, बड़े गलत पैंतरे खेल लिए हैं जनाब, सारे कार्ड्स उनके हाथों से निकल चुके हैं, कोई रास्ता नहीं बच चुका। अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के पास जाते हैं तो वो भी ये कहते हैं, और ख़ास तौर पे एस्टैब्लिशमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं, कि जनाब जो तरीके इंसाफ है ये बंद गली में जा चुकी है, सियासत ख़त्म हो चुकी है, इनका तो जनाब अब सफाया हो चुका है। तो आपको क्या लगता है इस वक्त इन रियलिटी बंद गली में कौन है, एस्टैब्लिशमेंट है या तरीके इंसाफ है? देखिए, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले एस्टैब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान फैसल वाडा जो कह रहे थे कि PTI का जो है वो कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, इमरान खान टाइम फिश हो गया तो फलाना हो गया तो ये हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारे। पूरे मुल्क में कोई ऐसी सीट खाली नहीं थी जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ना हो। एक एक हल्के से 20-20, 25-25 उम्मीदवारों ने अपनी कागजात नामजदगियां जो है वो जमा करवाई। इमरान खान का नाम टिकट के नाम पर जो है वो खंबे जीत गए। अभी मेरे हल्के की बात करते हैं सरगोदा के अंदर, तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो जीत गए हैं। शायद कोई दुकान का मालिक था, वो बेचारा कोई स्टाम्प फरोश की दुकान उसने बनाई हुई थी, वो जीत गया। और वो KPK से बात चली कि कोई रक्शे वाला जो है वो जनाब MNA MPA बन के जो है वो असेंबली के अंदर पहुंच गया। तो इमरान खान जो है वो इस वक्त जीत की जमानत बना हुआ है। तो उस जो 8 फरवरी से पहले भी कहा जा रहा था कि खान जो है वो बंद गली के अंदर है, उसी खान ने इस पूरे निजाम को नंगा कर दिया। अगर आप ये देखें कि नफरत किसके खिलाफ है, 22 करोड़ 25 करोड़ की जो आवाम है वो किससे नफरत कर रही है। अभी आप जाकर सर्वेस करना शुरू कर दें, अभी आप माइक उठाएं, आप अपने हल्के में चले जाएं, जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर जाकर पूछ लें कि आप इमरान खान से नफरत करते हैं फिर इस मुल्क के एस्टैब्लिशमेंट से करते हैं। हमें अपनी एस्टैब्लिशमेंट से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अवाम का जो बयान, जो अवाम चाहती है, जो अवाम सुनना चाहती है, अवाम बताना चाहती है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बंद गली में कौन है। इमरान खान बंद गली में या फिर एस्टैब्लिशमेंट बंद गली में, तो आपको पता चल जाएगा कौन बंद गली में।